सरस्वती ज्योतिष चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। व्यक्ति के हाथ में भिक्षुक योग होता है, वह कहाँ होता है? जिस व्यक्ति के हाथ में एक ही मणिबद्ध हो, केवल एक मणिबद्ध हो, शुक्र पर्वत दो भागों में बटा हुआ हो, भाग्य रेखा जो मणिबद्ध से निकलकर या तो मस्तिष्क रेखा पर ठहर रही हो, या हृदय रेखा पर ठहर रही हो, या शनि पर्वत पर जाकर रुक गई हो, उसके अंतिम स्थान पर क्रॉस का चिन्ह हो, इन तीनों स्थान में से कहीं भी हो, तो ऐसा जातक भी हमेशा भिक्षुक की तरह जीवन यापन करता है। इसी प्रकार तीसरा योग होता है, जब सूर्य रेखा निकल करके सूर्य पर्वत से आगे बढ़कर अनामिका उंगली के दूसरे पर्वत पर ठहर जाए, तो ऐसा जातक भी हमेशा अपना जीवन भिक्षुक की तरह यापन करता है। एक अंतिम योग होता है, जब बुध रेखा छिन्न भिन्न हो, दीप युक्त हो, श्रृंखला युक्त हो, ऐसा जातक हमेशा पेट के रोगों से पीड़ित रहता है और उसे भी अपनी कमाई का अधिकतर भाग दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है। जीवन यापन के लिए उसे भिक्षुक जैसा जीवन यापन करना पड़ता है। और अंतिम संकेत क्या होता है, जब जातक का बुध पर्वत हथेली से बाहर को मुड़ा हुआ हो, हथेली से बाहर झुका हुआ हो, जो बुध पर्वत होता है वो हथेली से बाहर हो, ऐसा जातक भी भिक्षुक योग लेकर पैदा होता है। नंबर 1 मणिबद्ध, नंबर 2 शुक्र पर्वत, नंबर 3 शनि रेखा यानी भाग्य रेखा, नंबर 4 सूर्य रेखा, 5 बुध रेखा और अंतिम छठा योग होता है बुध पर्वत का हथेली के बाहर झुकाव। ऐसा जातक हमेशा भिक्षुक जैसा जीवन यापन करता है, अपने परिवार के सुखों से वंचित रहता है, स्त्री पुत्र भोग विलास से भी वंचित रहता है, हमेशा जीविका के लिए चिंतित रहता है। यदि किसी भी जातक के हाथ में ऐसा योग है, तो ऐसे जातक को प्रत्येक शुक्रवार एक हरी इलायची घर के मंदिर में मां लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और वहीं बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ करने के बाद इस हरी इलायची को उठाकर प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर ले। एक उपाय हमेशा जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। दूसरा, ऐसे जातक को प्रत्येक शनिवार शंकर भगवान जी को, श्री हनुमान जी को और शनि भगवान जी या पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते समय शंकर भगवान जी, शनि भगवान जी, हनुमान जी तीनों का स्मरण करें। तीनों के मंत्र भी पढ़ सकते हैं। वहीं 7 परिक्रमा करें। इसके उपरांत 5 कुत्तों को मीठी पूड़ी, बिस्किट्स या लड्डू आदि खिला देना चाहिए। यह क्रिया जीवन पर्यंत करनी चाहिए। तीसरी और अंतिम, ऐसे जातक को प्रत्येक अमावस्या के दिन एक मुट्ठी जौ दूध में भिगोकर जल प्रवाह कर देना चाहिए। यदि कोई भी जातक इन 3 क्रियाओं को कर ले, तो ऐसे जातक के हाथ में यदि भिक्षुक योग भी है, तो अपनी जीविका धीरे धीरे सुगमता से कमाना प्रारंभ कर देगा। सभी सुखों से, जिन सुखों से वह वंचित था, वे सुख धीरे धीरे उसे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे जातक को दारिद्र्य दहन स्तोत्रम भी पढ़ना चाहिए। श्री शंकर भगवान जी का दारिद्र्य दहन स्तोत्रम भी पढ़ना चाहिए। अगर यदि कुछ ज्यादा कर सकता हो, तो प्रतिदिन प्रत्येक शाम शंकर भगवान जी का दारिद्र्य दहन स्तोत्रम पढ़ें और साथ में शनि भगवान जी का दशरथ कृत स्तोत्रम भी पढ़े। 3 स्तोत्रम पढ़ने चाहिए। एक मां लक्ष्मी का श्री सूक्तम का स्तोत्रम सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ें। शंकर भगवान जी का दारिद्र्य दहन स्तोत्रम सुबह शाम दोनों समय पढ़ें। श्री शनि भगवान जी का दशरथ कृत स्तोत्रम केवल शाम के समय पढ़ें। 3 स्तोत्रम पढ़ें और बाकी उपाय करते रहें।
तो जातक के जीवन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता हो, किसी भी प्रकार का भिक्षुक योग बना हो, इन सभी योग को काट करके वह लक्ष्मीवान होगा, धनवान होगा, पुत्रवान होगा और सम्मान और सभी पदों से युक्त होगा। सरस्वती ज्योति चैनल के साधकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक्स करना, शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। ये 3 उपाय प्रतिदिन करने चाहिए, 3 स्तोत्रम प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। इसी प्रकार जो एक उपाय मैं उपरोक्त बता चुका, प्रत्येक शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के सामने एक हरी इलायची का भोग लगाएं और श्री सूक्तम का पाठ पढ़ें। उसके बाद इस हरी इलायची को उठा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा भी करने से वह लक्ष्मीवान हो जाता है। यदि श्री सूक्तम का पाठ करने का समय ना हो तब एक मंत्र पढ़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को हरी इलायची का भोग लगाएं और मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी आगच्छ 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 स्वाहा। इस मंत्र को अधिक बार पढ़ें और इस क्रिया को प्रतिदिन प्रत्येक शुक्रवार करते चले जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।